ओम शांति। राजयोग के अभ्यास में आज के लेसन में हम देखेंगे परम पिता परमात्मा शिव तथा उनके दिव्य कर्तव्य। इस चित्र में आप देखेंगे कि परमात्मा शिव जो ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाए है, वह कलयुग के अंत में जब घोर अज्ञान रात्रि है और कलयुगी सृष्टि का महाविनाश सामने है, तब सूक्ष्म वतन में 3 देवताओं की स्थापना रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उसके बाद परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और एक साधारण वृद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं और उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और उनके द्वारा सहज गीता ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर मनुष्य आत्माओं को सद्गति तथा मुक्ति जीवन मुक्ति के ओर ले जाते हैं। उसके बाद उसी के साथ साथ जब परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें नई सतयुगी दैवी सृष्टि के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी के साथ साथ दूसरी ओर शंकर देवता के द्वारा जो साइंस प्राउड है, विज्ञान गर्वित है, अमेरिकन और यूरोपियन वासियों के द्वारा उन्हें प्रेरित कर वह हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉम बॉम्ब, मिसाइल्स आदि तैयार करवाते हैं। महाभारत में जिन्हें मूसल तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया है, और उसके बाद वो विष्णु के द्वारा नई दुनिया की पालना करने के संस्कार हमारे अंदर डाल रहे हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि विष्णु को 4 हाथ दिखाए गए हैं। इसमें से 2 हाथ श्री नारायण के हैं और 2 हाथ श्री लक्ष्मी के दिखाए हैं। उनके हाथ में ये जो शंख है वह पवित्र वचन तथा ज्ञान घोष का सूचक है। दूसरे हाथ में जो स्वदर्शन चक्र दिखाया है वह स्व तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है, और फिर ये हाथ में जो कमल पुष्प दिखाया है वह जीवन में अलिप्त और पवित्र रहते हुए इस अभ्यास को करने का प्रतीक है, और गदा ये माया पर जीत पाने का प्रतीक है। तो यहाँ हमें मनुष्य आत्माओं को लक्ष्य दिया जाता है कि इस अभ्यास से हमें नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करनी है। तो कलयुग के अंत में जब परमात्मा का ये दिव्य कर्तव्य चल रहा है इन 3 देवताओं के द्वारा, जिससे नई दैवी सतयुगी और त्रेतायुगी सृष्टि की निर्मिति होती है, जिसमें श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद जो अब पहले के जीवन में प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में तपस्या करते हैं वो बनते हैं, और उनके साथ अन्य सतयुगी राजा प्रजापालन का कार्य करते हैं, और त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम तथा चंद्रवंशी अन्य राजा और प्रजा का पालन करते हैं। तो इस प्रकार हमें परमात्मा शिव से प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आत्मिक संबंध स्थापित कर उनके द्वारा ये ज्ञान और योग सीखकर हमारा मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनने के इस अभ्यास को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल करना है। तो इस प्रकार हमने जो देखा कि परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्य स्थापना, विनाश और पालना कैसे 3 देवताओं के द्वारा वो करते हैं, उस पर आधारित हम अब थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। मैं आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा देह से न्यारी होकर 5 तत्वों के पार, सूक्ष्म वतन के पार परम धाम में जाकर परम पिता परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप पर मन बुद्धि को एकाग्र करती हूँ
और उनसे आने वाली सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों की किरणें अपने अंदर समाती जाती हों और परमात्मा के दिव्य कर्तव्य को जानकर मेरा दिल उनके प्रति बहुत श्रद्धा से भर आता है कि कैसे परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमारे पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में पालना करते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। तो ये सारा ज्ञान सीख कर परमात्मा से मिलन मनाते हुए मैं स्वयं को धन्य धन्य अनुभव करती हूँ। ओम शांति।